Hello students, today is the class of 10th class and again I am going to teach you grammar in which I shall try to make you understand active voice and passive voice. In the previous classes I taught you uh, yes no type interrogative sentences into passive voice, and now I am going to teach you WS type interrogative sentences into passive voice। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को यस नो टाइप का पैसिव वॉइस पढ़ाया। आज की क्लास में मैं आप लोगों को WS टाइप अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द आए हों उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और आप समझिएगा। जैसे आप उदाहरण लीजिए, WH type into passive voice। Examples: जैसे आप उदाहरण लीजिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। दूसरा उदाहरण लीजिए, वाई डिड द टीचर पनिश हिम। तीसरा लीजिए, हाउ इंडिया हैड वन द मैच। देखिए, ध्यान दीजिए कि ये कैन का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? कैन अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें बी का प्रयोग होगा। कैसे प्रयोग होगा? हम हाउ यानी प्रश्नवाचक शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसके बाद से हम कैन को ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। यह हमारा है यू ऑब्जेक्ट, इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट में यू। अब लिखेंगे बी और तब क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प, और तब क्या लिखेंगे? बाय, और तब क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। मतलब आपने देखा मॉडल ऑक्सिलरी मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया गया? WH वर्ड प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऐसे बना। अब यहाँ देखिए, ये वाई आया है और ये डिड आया है। डिड क्या शो करता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट का यस नो टाइप इंट्रोगेटिव का पैसिव रूप क्या होता है? पहले हम या वाज या वेयर लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। उसी तरह से हम क्या करेंगे? वाई को ज्यों का त्यों लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे? वाज और वेयर में से एक लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में जो बदल रहा है उसके अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये इसको हम सब्जेक्ट में बदलेंगे, यानी कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ये हो जाएगा वाज, वाई वाज ही, और तब क्या लिखेंगे? क्रिया का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि वाई वाज ही पनिश्ड बाय द टीचर। अब इसको देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये क्या हो जाएगा? पहले हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, उसके बाद से क्या लिखेंगे? मैंने यह वाक्य थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, यहाँ है नहीं रहेगा, ये आपका रहेगा ऐसे वाक्य, हाउ हैव इंडिया वन द मैच।
तो हम यह हैव लगाया हमने इंडिया के अनुसार। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है द मैच, इसको हम बदलेंगे सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हैव। एक वचन है द मैच, और तब क्या लिखेंगे बी, और तब वन बाय इंडिया। क्वेश्चन, हाउ हैज द मैच बीन वन बाय इंडिया। मतलब कहने का यह, जिस प्रकार आपने यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा, सेम टू सेम, लगभग लगभग, सब नहीं लगभग माने अधिकांश उसी तरह से बनेगा। अंतर ये होगा कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द दिया गया रहेगा। कुछ और उदाहरण लीजिए। Why was he reading a novel? अगला उदाहरण आप देखेंगे, when shall I see you tomorrow? अब देखिए, तो कोई बदलते हैं, पेपर बढ़ाएंगे। वाई ज्यों का त्यों रह जाएगा। वाज हमने लिखा ही के अनुसार, ए नावल ये भी एक वचन है, यहां पर फिर से वाज है, वाज ए नावल। अब ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूअस में बीन का प्रयोग किया है, परफेक्ट में बीन का बी डबल ई एन, और मॉडल एक्टिव वर्ब में बी का बी ई, और कॉन्टिन्यूअस में बीइंग बी ई आई एन जी। वाई वाज ए नावल बीइंग बी ई आई एन जी रेड बाय हिम। क्वेश्चन, अब when, अब सैन या हमने लगाया है आई के अनुसार, लेकिन यू के अनुसार सैन नहीं लगेगा, विल लगेगा। विल यू मॉडल है तो बी लगेगा, बी सीन बाय मी टुमारो। ऐसे ये आपका रहा। कुछ और उदाहरण डब्ल्यू स्टडी। अब अगला देखिए, कुछ और नमूने देखिए। जैसे whom do you love most, बहुत ही टिपिकल उदाहरण है, बहुत टिपिकल। इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट है कहां। आप एक बात हमेशा गौर करिएगा, ये देखिए हु, ये हु रहा, और हुज, और ये हूम। यह हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, यह हमेशा अपने के अंग्रेजी के लिए यानी पॉलिसी के से काम करता है, और यह हमेशा सब्जेक्ट का काम, सॉरी ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे ही, हिज और हिम, सब्जेक्ट, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा ही, उसी तरह से इसका सब्जेक्ट क्या होगा हु। हम लिखेंगे यहां पर हु इज लव्ड मोस्ट बाय, ये बहुत टेक्निकल है, ध्यान रखिएगा। हु इज लव्ड मोस्ट बाय यू, यानी कि यही इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है, इसी को हम यही सब्जेक्ट बना दें। और देखिए उदाहरण कुछ दूसरे प्रकार का, व्हाट डू यू लर्न हियर। बहुत सारे बच्चे इसमें हियर को ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे और इसको सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन व्हाट डू यू लर्न, जो लर्निंग का कार्य हो रहा है वो हियर को सीखने का तो हो नहीं रहा है,
तो इसलिए यहाँ पर यह नहीं होगा। तो होगा कैसे, यह वाट ही ऐसे बनाएंगे, वाट इज लर्नेड, LERNED, लर्नेड बाय यू हियर, ऐसे। व्हाट इज लर्नेड बाय यू हियर, मतलब आपके द्वारा यहाँ पर क्या सीखा जाता है। एक आध उदाहरण और लीजिए। व्हाट डिड ही डू इन हिज लाइफ, व्हाट डिड ही डू इन हिज लाइफ। जनरली इसको हम क्या समझ लेंगे, ऑब्जेक्ट, जबकि ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको ऐसे बनाएंगे, व्हाट वाज डन बाय हिम इन हिज लाइफ, व्हाट वाज डन बाय हिम इन हिज लाइफ। मतलब हमने व्हाट वाज डन लिख दिया, बाय लिख दिया, और इसी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। ये कुछ और एग्जांपल है, कुछ और एग्जांपल मैं देखता हूं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एक उदाहरण दिया है बुक में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल दे अवार्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल दे अवार्ड। देखिए प्रकार, हाउ मेनी cups of tea have you taken since morning। दो उदाहरण। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, हाउ मेनी students will be awarded by them, मतलब उनके द्वारा कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी। अब देखिए हैव यू टेकन, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन टेकन बाय यू सिंस मॉर्निंग, ऐसे। यानी ये इसमें क्या हो रहा है, इतना सब्जेक्ट के कार्य कर रहा है, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी हैज बीन टेकन बाय यू, सुबह से आपके द्वारा कितना कप चाय पिया जा चुका है। ये कुछ नमूना ये हुआ। अब इसमें देखिए हु प्रकार का, हु टाइप। अगला मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह है हु टाइप, माने हु प्रकार। जैसे हु टीचर यू इंग्लिश। कुछ लोग इसके उदाहरण रूल बताते भी हैं हु वाले, और कुछ किताबों में आपको रूल मिल भी जाएगा, लेकिन इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, यह रूल उस पर अप्लाई होगा, इसलिए मैं इसका रूल कोई नहीं बोलूंगा। जो टेंस है, सेंटेंस है, उसी पे डिपेंड करता है कैसे बनेगा। इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको समझ में आएगा। यह प्रेजेंट इंडिविजुअल का है, हु टीचर यू इंग्लिश, ये पहला हो गया। हु cheated the man, the person who cheated the person,
हु हैज हेल्प्ड यू। अब देखिए इसमें यही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बाई हूम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हूम। और तब ये यह भी इसमें ऑब्जेक्ट है, यह भी इसमें ऑब्जेक्ट है। आप चाहे तो इसको भी लेके बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको भी लेके बना सकते हैं। हम सजीव ऑब्जेक्ट को लेंगे, ये यू है, यह ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, आर। बाई हूम आर यू, अब तब क्या होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट। बाई हूम आर यू टाट इंग्लिश। ऐसे आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बाई हूम लिख देंगे, और जब आप इंग्लिश को यानी कि आप निर्जीव ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे यहां इज हो जाएगा, बाई हूम इज इंग्लिश टाट टू यू। हु चीटेड द पर्सन, तो बाई हूम वाज द पर्सन, यानी यही द पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट बन जाएगा, द पर्सन चीटेड। बाई हूम, अब ध्यान दीजिएगा यू है, यहां पर है हो जाएगा, क्यों है हो जाएगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो है हो जाएगा। बाई हूम हैव यू बीन, परफेक्ट है, बीन हेल्प, ऐसे बाई हूम हैव यू बीन हेल्प। ये हु के कुछ उदाहरण हैं। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, ये भी टिपिकल है, विच बॉय चैलेंज यू। आप तो कहेंगे अरे इसमें कैसे बनाएंगे, विच बॉय चैलेंज यू, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, ये है, तो हम इसी को कर देंगे बाई विच बॉय, पूरा हो जाएगा, यानी किस लड़के के द्वारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बताएंगे सब्जेक्ट में, तो वेयर यू चैलेंज, बाई विच बॉय वेयर यू चैलेंज, मतलब आपको किसके द्वारा चैलेंज किया गया। ये आपके कुछ इंट्रोगेटिव उदाहरण रहे। जैसे आप इसमें एक और उदाहरण लीजिए, व्हाट पे, व्हाट आर यू रीडिंग नाउ, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट। अब इसमें व्हाट, तो व्हाट रहने देंगे, यू रीडिंग, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज बीइंग रेड बाई यू नाउ। या नाउ इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इस ऑब्जेक्ट को समझ के आप सब्जेक्ट को मत बन दीजिएगा, बल्कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज बीइंग रेड बाई यू नाउ, तो आपके द्वारा अभी क्या पढ़ा जा रहा है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट, सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है, तो जनरली इसमें ऑब्जेक्ट समझ लेंगे और सब्जेक्ट बनेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पसंद करने का कार्य मोस्ट को नहीं किया जा रहा है, पसंद करने वाली और कोई चीज है, उसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज लाइक मोस्ट बाई यू, व्हाट इज लाइक मोस्ट बाई यू क्वेश्चन। ऐसे मैंने प्रयास किया आपको हर प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को टच करने का, और यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो आप ऑन फोन भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी जाकर पूछ सकते हैं, और किसी और माध्यम से भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि इससे कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को मैं ग्रुप में भेज दूं। आज के लिए उतना ही। अब इसके आगे जो चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।